जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लाया हूं आपके लिए यूपी पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी रीजनिंग के से टॉप क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर बनेंगे वो सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छे लगे तो एक बार लाइक करके ज़रूर जाना क्लास को, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना। कुछ ना कुछ यहाँ से आप नया सीख कर ज़रूर जाओगे जो कि आपके सिलेक्शन की ओर बहुत मददगार साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसे कि MANGO से NCQKT है। M से क्या हुआ, N हुआ, यानी अब देख लो M, ठीक है, ANG और O, इससे इसने क्या किया है NCO, ठीक है, O दे रखा, Q दे रखा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं K और T। अब देखो आप यहाँ देखो +1 हुआ है, ठीक है, या -2, ठीक है, यहाँ पर वापस देख लो, यहाँ पर प्लस वापस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नहीं सॉरी, क्यू है, यहाँ पर क्या है, क्यू है, क्यू लेके चलो आप, तो +3 हो जाएगा, या क्यू है, ठीक है, फिर प्लस के 4 हो गए और प्लस के 5 हो गए, कोई डाउट नहीं, यानी 1 2 3 4 प्लस होता गया। इसी प्रकार हम देखेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है PEAR और S, ठीक है, प्लस का 1 करूंगा तो P से आगे क्या था है Q, चलो ठीक है, E से +2 करूंगा तो G, ठीक है, G सभी दिया ऑप्शन, यहाँ से एक मेरा 4 नंबर वाला कट जाएगा। A से +3 करूंगा तो क्या हो जाएगा D, चलो R से +4 करूंगा, R आता है 18 पे 4 22, 22 पे V, चलो ऑप्शन ये भी मेरा कट गया, ठीक है। S में +5 करना तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे हमारा यहाँ से S में भी +5 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 करेंगे हम तो हमारा X हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 2 वाला बिल्कुल सही होगा। ये और आपके सामने आगे वाला क्वेश्चन आया है, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, रवीश कुमार दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है। मुख उसका कौन सी है, दक्षिण की ओर, आपको ध्यान है, नीचे की ओर मुख है, ठीक है। वह 20 मीटर दौड़ता है, यानी यहाँ तक वो कितने मीटर आएगा, 20 मीटर आएगा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर दौड़ता है, यहाँ से वो कितना मीटर दौड़ा है, 30 मीटर दौड़ा है, ठीक है। फिर हमें क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़कर 70 मीटर दौड़ता है, यानी 70 मीटर दौड़ेगा, फिर बाएं मुड़ा और 70 मीटर दौड़ चुका है। हम देखेंगे आगे, अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर दौड़ता है, वापस 30 मीटर दौड़ जाएगा, ठीक है। आरंभ बिंदु के सापेक्ष रवीश कुमार की वर्तमान स्थितियां, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले, ठीक है, सभी मोड़ 90 डिग्री पे है, बिल्कुल है, तो यानी इसके बीच की दूरी हमसे पूछी है, ठीक है। देखो तो ये कितनी है टोटल, आपको ये बताओ कितनी है, 70, तो ये भी 70 होगी, क्योंकि ये 30 से 30 कट गया ना, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगी। तो आपको क्या करना है, 70 - 20 कर देना है, तो आपको आएगा कितना, 50। 50 मीटर कौन सा होगा, उत्तर में ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 4 वाला बिल्कुल सही करोगे। क्वेश्चन बड़ा है, ऐसा नहीं सोचना कि बड़ा है तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन आसान बन जाता है। आगे बढ़ो आप लोग, देखो इसमें दिया हुआ है E का अर्थ है प्लस, E कहाँ पर है, इसमें E कहाँ पर दे रखा है वो देखो आप, तो आपको पता चल जाएगा E का अर्थ प्लस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। F का अर्थ है इनटू, या इनटू या इनटू, ठीक है, ये किसका, F का अर्थ है, इनटू किसका अर्थ है, F का अर्थ है। G का अर्थ है भाज्य, भाज्य, और G यहाँ रहा भाज्य, ठीक है। H का अर्थ है माइनस, माइनस और माइनस, यानी सारे हो चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखोगे आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, करने का तरीका पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको सेट कर देता हूँ। जैसे कि 81, ठीक है, -1/17, ठीक है, इंटू 102/6, ठीक है, इंटू 36 -6, सही सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे काटना है, तो कैसे काटोगे,
17 से 17 छंग 102, 6 बार में 6 से 6 गया। ठीक है, 6 से 6 गया। अब देखो आप 81, ठीक है, माइनस 36 माइनस 6, ठीक है, सॉरी 36 नहीं होगा, यहाँ क्या है 34 है, हमने 36 लिया, 34 है, ठीक है। तो इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 81 माइनस प्लस कितने हो गए 40, ठीक है। तो आपका 41 उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन हम करेंगे। वन आरेख को चुने, नीचे दिए गए प्रश्न 3 वर्गों में से सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। 3 वर्ग हैं, वर्ते दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा होगा। जैसे आपको क्या बताना है, कॉपर बुक और वायर। कॉपर बुक वायर समझने वाला क्वेश्चन आसानी से समझ गया होगा कि कॉपर और बुक और वायर के बारे में बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुक एक किसकी होती है, कागज। अगर ये कागज होगा तो आपको पता है कि इनमें किसी के साथ नहीं होगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटेगा, क्योंकि बुक यहाँ अलग दी हुई है। ठीक है, बुक। हाँ, कॉपर और वायर, देखो आपको ध्यान रखना है, कुछ वायर कॉपर के होते हैं और कुछ अलग भी होते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह दूसरे भी हो सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही बैठेगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे दिए गए 5 अक्षर समूह में से वह संबंध, जैसे दूसरे अक्षर समूह का पहला से और चौथे का तीसरे से संबंध है। तो इसका 5वें का 6ठे का हमें संबंध बताना है। इसमें आपको चीज पकड़ना सीखो, आप ऑप्शन पकड़ना सीखो, अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, पी से मैं अगर एस पे जाऊंगा तो पी क्यू आर एस यानी प्लस के 3 हुए। जे से अगर मैं क्यू पे जाऊंगा, जे 10 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, प्लस के 7 हुए, यही हुआ। ठीक है, अगर ये स्थिति बनती है तो फिर आगे मैं चलूंगा, ई से एच पे आऊंगा तो फिर प्लस के 3 हुए। बी से आई पे बी आता है, 2 पे और आई आता है, 9 पे तो प्लस के 7 हुए। यानी एक बार प्लस के 3, एक बार प्लस के 7, एक बार प्लस के 3 और एक बार प्लस के 7। चलो, एम से मैं पी पर जाऊंगा तो प्लस के 3, सी से जे पर जाऊंगा तो प्लस के 7, यानी यही मेरे को इसमें बताना। तो एल से मैं प्लस 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप बताओ जल्दी से। एन आता है 12 पे, 12 प्लस 3 करूंगा कितना 15 होगा, और 15 पे क्या आता है, ओ आता है। तो यानी ऑप्शन मेरा ए वाला बिल्कुल सही होगा, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यही हमको देखना है। फिर हम अगर आगे की ओर बढ़े, देखो एक निश्चित कूट भाषा में जैसे कि BLSFO, इसने इस तरह से लिख रखा है, यानी इसमें कोई न कोई एक शब्द चुका है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब चुका कौन सा है वो हमें पता नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द चुका है, क्योंकि इधर 5 है और इधर 4 ही आ रहे हैं। देखो सॉरी, चेंजेस इस पर यह हो गया, यहाँ से आप काट दो 2 शब्द। यहाँ पर क्या है, आई एस और एस है, ये इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम कर दी। तो देखो BLIS और एस, इस प्रकार इसने क्या किया, आप देखिए आगे वाला शब्द। ठीक है, अगर आप आगे वाला शब्द देखते हैं तो क्या होता है, तो आगे वाला देखोगे आप तो MA, ठीक है, IT और R। मैं देखूंगा क्रॉस में लूगर में -1 +1, यहाँ क्या हुआ -1, यहाँ पर प्लस का 1, जैसा का जैसा, यानी 0। इधर देखोगे -1, वापस इधर प्लस का 1, यानी एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस हो रहा है। इसी प्रकार हमको G, L, O, B और E दिया हुआ है। L से क्या करूँगा, पहले ये बताओ, प्लस का 1 करूँगा, क्योंकि L से इधर M हो रहा है तो मेरा भी इधर M आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो F आ जाएगा। ठीक है, O जैसा का जैसा रहेगा, अगर O जैसा का जैसा रहेगा ये मेरा कट जाएगा। चलो ठीक है, B से मेरे को क्या जाना है, देखो E से मैं अगर इधर आऊँगा तो प्लस का क्या करूँगा, 1 करूँगा, तो यानी F दूंगा। अगर F करूँगा तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा,
कौन सा, जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर 4 मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो आप लोग। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखिए इसमें आपको 16, 29, 46, 65 और 88 दिए हुए हैं। अगर मैं अंतर पकड़ूं उनका, तो यहाँ देखो 13 का अंतर पा रहा है, ठीक है। यहाँ हो जाए 16 में से 9 गया तो 7 और 1 यानी 17 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, और 1 यानी 19 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखो अगर मैं 8 में से 5 गया तो 3 और 2 यानी 23 का अंतर आया, यानी सीरीज चल रही है, यानी विषम संख्या की सीरीज चल रही है, आपको देखना है। तो अगली विषम संख्या क्या आएगी, आप कहोगे इसके बाद 24, 25, 26, 27 और 28, 29 आएगी, ठीक है। ऐसी संख्या जो किसी के खुद के अलावा दूसरा किसी का भाग नहीं जाता हो। तो देखो इसमें 29 प्लस कर देना आपको, 88 प्लस 29, ठीक है। 17 का 7, ये आपको ध्यान रखना है, बचा 1, 10 ने 11 यानी 117 आएगा आपका। क्या आएगा, 117 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर एकदम सही बैठ रहा है। चलो आगे की ओर बढ़ो आप लोग। क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसका आपको क्या करना है, 1 साल का अंतर दिया है तो कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको, कर लीजिए, आपका एकदम सही हो जाएगा। देखो जन्म मार्च दे रखा है, मार्च में कितने 31 दिनों का होता है। तो आपको मान लो कि अगर मार्च 31 दिनों का है तो 31 में से 21 गए तो 10 बचे, मार्च के 10 दिन। इसके बाद देखो आप लोग, इसके बाद अप्रैल के कितने होते हैं, 30 दिन। इसके बाद आप देखो मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, सितंबर के 31, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर के 30 दिन होते हैं। चलो इसके बाद आप यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, नवंबर में कितने होते हैं, सॉरी अक्टूबर में 31 होंगे ना, सितंबर में होते 30, सितंबर में 30 हो जाएगा और अक्टूबर में 31 हो जाएगा। अक्टूबर में कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और इसके बाद आपको पता है नवंबर में 30 दिन होते हैं और दिसंबर में वापस कितने होते हैं, 31 हो जाएगा। और जनवरी हमको दे रखा है ना, तो 12 दिन जनवरी की कर दो। तो देखो ये आपको बताओ कि कितने ज़्यादा है। हमेशा सप्ताह 7 दिन का होता है, 10 में 7 माइनस कर दो 3 बचेगा, 30 में अगर 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 28 और 2 बचेगा, 31 में दोगे 3 बचेगा, यहाँ वापस 2, 3, 3, 2, यहाँ 3, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ पर 5 बचेगा, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। अब आप इनको जोड़ लो, तो कैसे जोड़ोगे, 3 ने 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26 और 26 और 5 31। कितना दिन है, 31। 31 में 7 का भाग दोगे तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 4। तो जोड़ लो, क्या दिया है आपको, रविवार। रविवार में 4 जोड़ोगे तो सोम, मंगल, बुध, और क्या आ जाएगा आपके पास, गुरु, ठीक है। सॉरी 31 हो रहा ना, 3 दिन बचेगा एक्स्ट्रा, 4 बार गए तो 3 बचे, सॉरी 28 हो गया, 29, 3 दिन बचेगा। तो आपका क्या होगा, बुधवार आ जाएगा, बुधवार, ठीक है। 3 दिन बचेगा तो बुधवार, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे की ओर बढ़ो आप लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई के सापेक्ष आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर, तो यहां से हमारा उत्तर क्या होगा। तो देखो आपको यह बताना है, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, कोई डाउट नहीं रखना है। तो यानी 16 मिनट में इंटू 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 96। आपको पता है 1 घंटे में कितना बनाती है, ठीक है। घंटे की सुई कितना बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 6 मिनट में कितना बनाएगी, 16 मिनट में, तो 16/2 कर दो, आपको होगा 8 का बनाएगी, ठीक है। इस 96
इसमें से 8 माइनस कर दो, तो जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 88, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहोगे डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलो आगे की ओर बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो आप, आकृति का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई विकल्प आकृति में उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। पूरा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आप और कोशिश करिए, एक बार सोचें। जैसा कि इसमें दिया हुआ है वहाँ ऐसा होना चाहिए। अगर देखो ये फूल ऐसा, ये ऐसा घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो गोला ऐसा कैसा रहेगा, ये स्टार वगैरह जो नीचे रहेगा, ठीक है। और ये चांद का जैसा निशान बनना ना, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। तो देखो ऑप्शन ये इधर आ रहा है इसलिए कट जाएगा, इसमें चांद साथ में नहीं है ये कटेगा, ये पूरा खाली खाली पड़ा है इसलिए कट जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा। फिर बढ़ो आगे की ओर। शब्द, ठीक है, ये शब्द लिख रखा है, इनमें से आपको क्या करना है, देखो ऐसे कितने अक्षर युग्म में आगे की ओर पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद है, जिसके बीच के उतने ही अक्षर है जितने के बीच के अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में आते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आते हैं, क्रम के अंदर आते हैं, उतने ही अक्षर हमें बताने हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, COMFORT और S। देखो CDEF यानी C से F एक आ गया, ठीक है। वापस F कह रहे GSTI नहीं आ रहा, इसे इधर नहीं आएगा, इधर आ ही नहीं रहा, अपने पास लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये बड़े हो गए। अब देखो OPQRSTU, OPQRSTU बच गया, नहीं आया। M, ठीक है, इसके बाद NOPQR नहीं आ रहा, चलो ठीक है। आगे देखो आप लोग, ठीक है, O से देखो फिर नहीं आ रहा, R केड़े ST नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको सोचना है कि वो कहाँ से कहाँ आपका शब्द बिठ रहा है। जैसे अगर मैं देखूं इसमें और देखो आप लोग, ठीक है, O केड़े आपको दिया है O केड़े क्या हो रहा है, देखो आप लोग, तो यहां से आपका जो बनेगा वो बनेगा, देखो OPQRST ये बन रहा है ना यार, आगे वाला शब्द पकड़ा हमने तो इससे ये बन रहा है, यानी इससे ये बन रहा है हमारा, तो एक ये बन जाएगा O से T वाला, ठीक है। इसके बाद नहीं बनना, फिर M से ले लो, M केड़े NO बन रहा है एक, तो N और O ले लो, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखो आप लोग, O केड़े F केड़े नहीं बनेगा, OPQR नहीं बन रहा है, RST नहीं बन रहा है, ST उल्टा बन रहा है, S से T बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बिल्कुल विपरीत में बन रहा है। वापस इसके बाद TR, ये तो उल्टा हो रहा है ना, STUVW नहीं रहा है, R केड़ा देख लो, R केड़ा STU इधर तो हो ही नहीं रहा है, OPQR नहीं होगा, F यानी इधर कोई नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन आपके सिर्फ 4 ही बन रहे हैं, 4 बन रहे, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहोगे बी आपका बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर आगे की ओर बढ़ोगे, एक निश्चित कूट भाषा में टोटल को क्या लिखा है, 68 लिखा है, PEN पेन को क्या है 35 लिखा हुआ। इसी प्रकार OIL को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं देखूं पहले इनका नंबर देख लेता हूं, जिससे कि ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान बन जाए। तो मेरे को पता है T आता है 20 पर, O आता है 15 पर, वापस T आता है 20 पर, और इसके बाद A आता है 1 पर, और L आता है 12 पर। क्या मैं जोड़ लूँ इनको, ठीक है। 20 में 20 40, 40 और 15 कितने होते हैं, तो 40 और 15 आपके हो जाएगा 55, 55 एक कितना हो जाएगा 56, 56 12 68 हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही आ रहा है मेरा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख लेता हूँ, तो P कितने पर आता है आपको पता है, P आता है 16 पर, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है E आता है 5 पर, और N आता है 14 पर। तो जोड़ लो कितना हो जाएगा आपका 21, 21 और 14 कितना होगा 35, बिल्कुल सही आ रहा है। तो अभी हम को दिया हुआ है O, I और L। O कितने पर आता है 15,
ठीक है। आई कितने पर आता है +9 और एल आता है 12 पर। ठीक है, तो आप इनको जोड़ोगे तो 21 और क्या हो गया आपका 15, 21 और 15 हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन का। और आगे की ओर बढ़ो। इसमें आपको ये आकृति बतानी है कि आकृति किसमें निहित है, यानी इनमें से ये आकृति किसमें है ये हमें बतानी है और कुछ नहीं है। तो देखो आप कैसे बताओगे। अगर मैं इस टाइप की आकृति देखूं तो यहाँ से यहाँ इसमें यहाँ आ रही और यहाँ आ रही और यहाँ आ रही, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलो। ये आपको सीरीज का क्वेश्चन आया है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। आपको दिया हुआ सीरीज का क्वेश्चन करने की कोशिश कर। जैसे कि आपको पता है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 15, 15 से प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आ गया आपके 31 और 26, यानी ये सीरीज डबल चल रही है। तो जैसे कि मैं अगर लेता हूँ 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, 31 से क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ आगे चला जाएगा। ठीक है, हमारा आएगा 5 से 8, 8 से खाली संख्या और खाली संख्या से 26 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं 8 और 5 और 8 के बच में मेरे को देखा 3 प्लस हुए, तो क्या फिर आगे मैं 6 प्लस करूं तो मेरे पास क्या आता है 8 + 6 कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या आता है, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 14 हो जाएगा। तो फिर क्या मैं अगर 12 प्लस करूंगा 14 में तो मेरा 26 आएगा। या अगर मैं यहाँ 14 लिखता हूँ और इसमें अगर यहाँ पर मैंने 3 प्लस किया तो यहाँ पर मैंने 6 किया, तो यहाँ मैं 12 प्लस करूँ। अगर मैं 12 प्लस करता हूँ 14 + 12, यानी 14 + 12 हो जाएगा 6 और 2 26, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से 2 वाला बिल्कुल सही है, यानी 14 ही मेरा उत्तर आएगा। ठीक है, फिर और देखो आज का शायद आज क्वेश्चन यही है और मिलेंगे अगली क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।